दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता नाम सुनते ही हमारे मन में एक पवित्र ग्रंथ का चलचित्र उभरता है जो हमें कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे में सिखाता है। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेटर श्री कृष्ण की मुखार वाणी द्वारा रचित है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका हर कार्य सफल होगा। चाहे वो अपने कार्य को बेहतर बनाना हो, जीवन की तकलीफ़ें हो या अन्य कोई बाधाएं, सबका तोड़ श्रीमद् भगवद गीता के इस सारगर्भित ग्रंथ में छुपा है। मैं आपको वे सब बातें बताने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे हिंदी, संस्कृत या अन्य कोई भाषा शब्दों का उपयोग करना पड़े। साथ ही आपको बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता एक बड़ा स्पीच कोर्स या जो भी आप मान सकते हो है। तो आइए शुरू करते हैं। सीख नंबर 1, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको एक बच्चा हुआ। जो बच्चा हुआ वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी दुर्घटना की वजह से उस बच्चे की हाथ की एक उंगली कट गई। उसकी माँ बहुत दुखी हुई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मुझ जैसी गरीब से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस या दानव अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उस राक्षस को मजबूरी में उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी माँ को यह एहसास हुआ, जो हमारी इस वीडियो की पहली सीख है, कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि जो भी होता है उसमें कारण निहित होता है। सीख नंबर 2, आप किसी भी कंडीशन में हो, कर्म किए बिना और उसका पुनर्फल प्राप्त किए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा असंभव है कि मानव का शरीर अकर्मणीय रह सके, और ऐसा भी संभव नहीं है कि संसार का एक भी कण एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का आधार है और एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम निद्रा में भी है ना, तो हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर में हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी नहीं बच सकते, और ऊपर से भगवान भी यही बोलते हैं कि हमें किसी भी कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूज हो गए ना? देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंद करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वह ये सोच कर या ठान कर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला वो है ऊपर वाला भगवान। मैं तो केवल एक कारण मात्र हूँ। उसको करने के लिए इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह काम मेरे द्वारा परिफलित हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस स्तर की होगी तो हमें कभी भी कोई भी घुटन या दुख महसूस नहीं होगा, और ना ही कभी पश्चाताप होगा। हमें कभी घमंड भी नहीं होगा। सीख नंबर 3, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो ना, तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो, इंसान हो। श्री भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इसे एक व्याख्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है जंगल का शेर और एक होता है सर्कस का शेर। दोनों में पता है क्या फ़र्क है? सर्कस का शेर डरपोक है, बिना मेहनत का खाता है, बैठा रहता है।
छोटे बच्चे भी पिंजरे से बाहर जब सर्कस के शेर की पूंछ निकल रही होती है तो छेड़कर चले जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ शेर होता है जंगल का, मेहनत करता है, कम खाता है, कम जीता है, आराम नहीं है। रोज़ाना जाना पड़ता है शिकार के लिए, रोज़ाना दौड़ भाग की ज़िंदगी होती है, लेकिन कोई हाथ लगा के दिखा दे। कहने का मतलब है कम जियो लेकिन आज़ाद होकर जियो, खुलकर जियो। श्री भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा इसलिए बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वह अपने दिमाग का गुलाम है, वह अपने विचारों का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो भी गुलाम है। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन है। इस लाइन के उधर आप चले गए ना तो समझो गुलाम बन गए। और दूसरी तरफ वो लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट की। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना करके कोई काम करता है तब तक वह आज़ाद रहता है। लेकिन जब वह किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होने लगती है तो उसकी लाइन समस्याओं से गिर जाती है और वह गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने से अच्छा है कि आज़ाद रहकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाना चाहिए। सीख नंबर 4, डिजायर, गुस्सा, एंगर और लालच, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। डिजायर्स बिना किसी मकसद के हम जिंदगी जी नहीं सकते और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित होकर रह जाएगा और आपको इस बात से कोई फ़र्क ना पड़े कि आपको डिजायर की वजह से सामने वाले को कितना नुकसान हुआ है, तो फिर डिजायर या इच्छा दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। गुस्से के बारे में क्या बोलूँ। गुस्सा हमारे कमज़ोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है ना, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, अगर किसी के अच्छे के लिए आपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गई, पसीना आ गया, पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सोने की मुर्गी कहानी आपने सुनी होगी। जो मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक ने अपने मन में लालच किया कि भैया मुर्गी डेली अंडा दे रही है तो इसके पेट में पता नहीं कितने अंडे होंगे और मैं डेली एक एक करके नहीं ले सकता। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काट करके पूरे अंडे बाहर निकाल लेता हूँ। और आखिर में क्या हुआ, मुर्गी मर गई। उसके अगले दिन में कुछ नहीं मिला, जितना मिल रहा था उसके लालच की वजह से वह भी उसके हाथ से छिन गया। वासना, गुस्सा, लालच, डिजायर, एंगर, ये तीनों चारों नरक के दरवाजे हैं। और मरने के बाद वाले नरक की मैं बात नहीं कर रहा। नरक समान जिंदगी जीना मरकर नरक जाने से भी बुरा है। सीख नंबर 5, इंसान जब पैदा होता है तो नंगा आता है और मरता है तब भी उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ नहीं जाता। जिंदगी में जो कुछ भी है आपको यहाँ आने के बाद मिला है, वह आपके आने से पहले किसी और का था और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वह सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है, आपका नाम आपके पास है, जिस पोजीशन पे आप हो उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था और आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आकर आपसे वह जगह छीन लेगा। यही सृष्टि का नियम है। दुनिया में बचेगी सिर्फ एक चीज़ और वो है इंसानियत। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। एक मनुष्य की आत्मा कभी गलत नहीं होती, लेकिन लालसा हमें गलत कामों में लगा देती है और उनका नतीजा भी गलत होता है। सीख नंबर 6, आज आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वह लेवल ऊपर हो या नीचे हो, वह केवल और केवल आपकी सोच की वजह से है। अगर स्वयं के अंदर सेल्फ बिलीफ हो ना, तो एक भिखारी भी अमीर बन सकता है और अमीर भी अगर गरीब बनना चाहे तो वो भी हो सकता है। अगर आपने अपने मन में किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसको एक्चुअल में जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। तो ये थी श्रीमद् भगवत गीता से मिलने वाली 6 महत्वपूर्ण सीख, जिन्हें अगर आप अपने मन में उतार कर जुनूनियत पैदा करते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी के हर मोड़ पर स्वयं श्री कृष्ण आपका साथ देंगे। और अगर आप भी किसी का साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।